पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई सरमायाकारी रुक गई, कुल 63 अरब का नुकसान। ओपन मार्केट में डॉलर एक बार फिर 112 रुपए का हो गया। क्या पीआईए की निष्कारी से एयरलाइन की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी? नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है जनाब पीआईए की निजकारी, जिसकी खबर जो है वो आजकल बाज़गश्त में है और बार बार लोग इंसिस्ट भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंसिस्टेंस है कि किसी भी तरह पीआईए को जल्द से जल्द जो है वो निजी हाथों में दे दिया जाए, इसको फ़रोख्त कर दिया जाए, इसकी निजकारी कर दी जाए, क्योंकि ये एक वाइट एलिफेंट यानी सफ़ेद हाथी है जो मुल्क की मईशत के ऊपर एक बोझ बन चुका है। वजह ये रही है माजी के अंदर कि यहाँ पर मुलाजमतें जो हैं उनकी बंदर बांट हुई है, मन घड़त तरीके से यहाँ पर भर्तियाँ की गई हैं, बदउनवानियों की वजह से पीआईए ने बहुत सफ़र किया है, इनएफिशिएंट हो गई है, रॉन्ग मैन फॉर द रॉन्ग जॉब एट द रॉन्ग टाइम, ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम रहा है। और इसके अलावा मनपसंद किस्म की पॉलिसियाँ इम्पोज़ करना और आजकल के मुसाबकती माहौल के अंदर सर्वाइव ना करने के लिए हर काम किया है पीआईए की इंतज़ामिया ने माजी में भी, और बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हाल में भी इसी तरह हो रहा है। इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल होंगे। तारुफ कराता चलूँ, जनाब शौकत बसरा साहब रहनुमा हैं पीपल पार्टी के, इनको वेलकम करता हूँ शो। और यहाँ पर अली भाई शौकत बसरा साहब, बुनियादी तौर पर जो मेरे जहन में बात आती है वो ये आती है कि पीपल्स पार्टी का ही वो दौर था जिसमें जो है निजकारी का अमल दोबारा से शुरू हुआ। मुझे अभी भी याद पड़ता है बीबी ने ये इस तरह से सिस्टम सेट किया था। नवीद साहब जो थे उसमें, नवीद कमर साहब, उनको जिम्मेदारी भी सौंपी थी। मैं ये नहीं कह सकता उस एजेंडे में पीआईए शामिल था, लेकिन बहुत सारे इदारों को रिफॉर्म के तहत निजकारी उनकी करनी थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि सियासी मकबूलियत की खातिर आपने भी और दीगर पार्टियों ने भी पीपल्स पार्टी ने बिलखुसूस जो है वो इसमें किरदार तो अपना प्ले किया है। और यहाँ की जो आपको पता है कि यहाँ से सेनेटर भी हो गया आपका एक, जो कि पीआईए की ही इंतज़ामिया और पीआईए की लेबर विंग को हैंडल करता था। अब खैर आपकी पार्टी में नहीं है वो, लेकिन ये सिलसिले रहे हैं माजी के अंदर। मैं चाहूँगा थोड़ी सी तमीद मैंने बांधी, थोड़ी सी तमीद आप बांध लें। अली भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका और आपके चैनल का कि और आपने सबसे बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट, सेंसिटिव और संजीदा इशू को लिया है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निजकारी के ख़िलाफ़ नहीं है। निजकारी के नाम पर जो लूट मार है, जो वारदात डालने का तरीका है मियाँ बरादरान का, ये आपका नहीं है, पुराना तरीका वारदात है उनका। वो निजकारी के नाम पे वो पंजाबी जी कहते हैं अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने नू। आप माजी में देख लीजिएगा कि जो पीटीसीएल और हबीब बैंक की निजकारी हुई थी वो किन लोगों को दी गई। ये अपने फ्रंट मैनों को खड़ा करके उसके पीछे ये खुद इनकी वारदात होती है, खुद इनकी मनसूबाबंदी होती है, खुद ये लूट मार का तरीकाकार होता है। वह हबीब बैंक को औने पौने दामों बेच दिया गया, इस तरह पीटीसीएल में भी यही वारदात डाली गई और इतना मुआशी कत्ल हुआ उसके अंदर, क्योंकि मनसूबाबंदी नहीं थी। मनसूबाबंदी तो थी वारदात डालने की, मनसूबाबंदी थी अपनी जेबें किस तरह भरती हैं, मनसूबाबंदी ये थी कि किस तरह औने पौने दामों इसको बेचकर अपनी खुशहाली, जो आज हम पनामा का जो इशू देखते हैं, जो हम हर जगह पे इनकी वारदात देखते हैं, लूटमार लंदन के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, कतर के अंदर, वो यही तो लूटमार थी जो माजी में हुई। अभी भी हमने इनको कहा था कि देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका इंटरनेशनल प्राइड है। पीआईए आपका एक इंटरनेशनल प्राइड है, आपका कौमी असासा है। अब कौमी असासे को औने पौने दामों और रेवड़ियों की तरह बेच के आप लूटमार करके चाहते हैं। और देखें ना, ये वो पीआईए है, पीआईए से एमिरेट्स बनी, गल्फ बनी, मैं कौन कौन सी एयरलाइन का नाम लूं। आज वही पीआईए, जब आपने तो कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया इकानमी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे पास बड़े बड़े जहन हैं, बड़े बड़े अफलातून और सुकरात हैं, जब हम आएंगे हम इदारों को खड़ा कर देंगे। अगर आप तकरीर निकालें 2013 में जब ये इलेक्शन कैंपेन में थे और उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की जो शोबाजियाँ थी, स्पेसिफिक इन्होंने किसके मुतालिक, स्टील मिल के मुतालिक और पीआईए के मुतालिक ये कहा कि हम ये कौमी हमारा असासा है,
हम इनको किसी तौर पे नहीं बेचेंगे, किसी तौर पे प्राइवेटाइज नहीं लेकिन करेंगे। शौकत बसरा साहब, यहाँ पर बात आप जो कर रहे हैं सियासी पस मंजर में दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि ये सियासी पस मंजर या ओवर पोलिटिसाइजेशन ऑफ द यूनियंस इन पीआईए, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको पता होगा कि पीपल यूनिटी जो कि आपका बेसिकली बैक्ड इत्तेहाद है, और दूसरी तरफ जो है वो एयर लीग जो कि नॉन लीग का जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सियासी एक प्रेजेंस है पीआईए की लेबर के अंदर। तो ये दोनों जो है ना, दे आर ऑल्सो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल के जो पीआईए के हालात अभी हुए हैं। किसी की डाउन साइजिंग अगर करनी हो तो इन दोनों को पैसिफाई करें। और आपको मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आपके तो सेनेटर हो गए थे यहाँ से, और एक और जो सेनेटर हैं जो कि नॉन लीग के हैं वो भी यहीं से ही उभरे हैं। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट जैसे कहें सियासी तौर पर एक सीट बन गई है अब तो, मेरा ऐसा ख्याल है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अली नासिर, पहली बात तो ये है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो तंजीमें हैं, उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इनको इनकरेज किया है। हम समझते हैं कि मजदूर और लेबर तबका जब अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है तो उनको राइट है, वरना ये जो सेठ है वो किसी जगह पे भी हो, आप पीआईए को देख लें, आप स्टील मिल में देख लें, जो उसके अंदर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े अफसर बन के बैठ जाते हैं, वो तो उनको खा पी जाए। ये कोई गलत नहीं है कि अगर वो तो खा पी गए हैं सर, खा पी जाएंगे, वो तो खा पी गए। अच्छा, वो तो जहाज ले गए यहाँ से, वो जो जानू जर्मन बुलाया था वो तो जहाज लेके चला गया, हमने को पूछा ही नहीं उससे। हाँ, और फिर आपने अभी देखा पिछले दिनों इन्होंने कैसे शख्स को इसका पीआईए का चेयरमैन लगा दिया, जिसने, आपको याद है कि इनको जब डील हुई थी, जब परवेज मुशर्रफ के साथ इनकी, उसकी सारी इंट्रिकेसीज आपसे मालूमात करता हूं मेरे भाई। आप भी मुझे बताइएगा कि जनाब वो कौन साहब हैं और उनकी थोड़ी डिटेल भी बताइएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात करें पीआईए की निजकारी के मुतालिक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने फाजिल मेहमान जनाब शौकत बसरा साहब जो कि रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उनसे बात कर रहा था और उनसे ये जानना चाह रहा था कि जनाब वाला तमाम ही हुकूमतें जो हैं वो इसकी इस हालत के लिए ज़िम्मेदार हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि नहीं, इनकी गवर्नमेंट जो थी वो डिटरमिनेंट ज़रूर थी, प्राइवेटाइजेशन ज़रूर हो लेकिन ऐसे इदारों की हो और शफाफ तरीके से हो वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई। लेकिन पीआईए की तारीख के मुतालिक और माजी करीब के मुतालिक भी बता रहे थे। तो शौकत बसरा साहब, आप कुछ बता रहे थे कि अभी शायद किसी को अहम मुद्दे के ऊपर फाइज भी किया पीआईए के अंदर हाल ही में, और वो जो हैं आपके ख्याल से उनके क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइए। अली नासिर भाई, उस वक्त भी आपको याद होगा ये वही शख्स है जिसको बाकायदा फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। इसको इन्होंने सिर्फ इसलिए अप्लाइज किया चूँकि ये वो पायलट था और उन लोगों के करीब था जो मियाँ नवाज शरीफ को, जाहिर है वो उनको हमेशा नवाजते हैं, जो उनके ज़ाती तनख्वाहदार होते हैं और ज़ाती उनके पे रोल पे होते हैं। उसने फिर जो धचका दिया पीआईए को, उसके बाद दिन ब दिन, और अब ये प्री प्लान्ड है, मैं बताऊँ, ये इसको पीआईए को ऊपर लाने की कोशिश ही नहीं की गई। एक मनसूबाबंदी के ताबे इसको नीचे ले जाया गया ताकि वहाँ तक पहुँच जाए जब कहें जी देखें इतना बड़ा खसारा है, रोज़ इसकी इसमें नुकसान हो रहा है। इसमें अभी जो आप बात कर रहे थे कि जी बहुत सारे लोगों को भर्ती कर लिया गया है, बहुत सारे, भाई आप किस चीज़ की बला है? और फ़र्ज़ करें अगर आप प्राइवेटाइजेशन के लिए जाने भी चाहते हैं, भाई नेशनल असम्बली मौजूद है, सेनेट मौजूद है, आप ले आए इसको, वहाँ पर इसके ऊपर ओपन डिस्कशन हो कि भाई इसमें क्या चीज़ है, आप किनको देना चाहते हैं। अभी आप देखें ना, अगर इनका बस चले ये तो पाकिस्तान को ठेके पे दे दे, पाकिस्तान को फॉर सेल लगा दे। अभी आपने मोटरवे जो ही है वो आपने गिरवी रख के कर्जा लिया हुआ है। एयरपोर्ट भी मैंने सुना दे दी, बिल्डिंग जो उनको मैंने एयरपोर्ट के मुतालिक भी सुना है। और अभी देखें, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अली भाई। एक और बात सुनिए, ये जो सिविल एविएशन है जो कनेक्टेड है पीआईए के साथ जी, वहां पर अंधेर नगरी चौपट राज था, आसिम सुलेमान को आपने डीजी लगा दिया और फिर वहीं से रिवोल्ट हुआ कि तमाम अफसरान उन विचारों पे वो एक
जालिम और डिक्टेटर और अमर बन के बैठ गया। उसको चूंकि उसके वो मियां साहबान का बड़ा चहेता था, अभी खुद फिर गवर्नमेंट को इस लेवल पे जाना पड़ा कि जब तमाम लोगों ने सिविल एविएशन जो है वो तमाम बेस है आपकी तमाम इदारों की, जहां पे आपने एविएशन को लेके उठना होता है, एविएशन के मामलों को चलाना होता है, वहां पर फिर तमाम जितने डायरेक्टर्स थे उन्होंने हड़तालें की, तालाबंदी की, उसको जबरदस्ती दफ्तर से निकाला। अब हुकूमत ने क्या किया है, जब बेड़ा गर्क हो गया PIA का, जब बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने सिविल एविएशन का, उसको 3 साल लगाए रखा। आसम सुलेमान को अब जबरी उन्होंने रिटायर किया है, 1 महीने की तनख्वाह देके उसको निकाल दिया गया। ये तो इनकी पॉलिसीज है, ये तो इनका वो आप पे ब्लेम डालते हैं, वो कहते हैं ये एजाज हारून को लेकर आ गए, ये फलां को लेकर आ गए, फलां को लेकर आ गए, उसकी वजह से खराब हो गया। कहते हैं ना भाई, मैं ये नहीं कहता कि हमारे कहते हैं आप लोग भी अपने दोस्त को लेकर आ गए कैप्टन एजाज हारून को, कहते हैं, मैंने सुना है। अली भाई सुन ले, मैं ये नहीं कहता कि हमारे से कोई गलती नहीं हुई होगी, या लेकिन जानबूझ के आप करना और इसको प्री मनसूबाबंदी के ताबे आप इसको बेचने के लिए अपने दोस्तों को अब्लाइज कर। आप मुझे बताइए न्यूयॉर्क किसको बेचना चाह रहे हैं, आप बताएं, हमारे पास आप बताएं, आपके पास क्या खबर है, किसको बेचना चाह रहे हैं? मैं मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ये बैक हैंड पे है, ये बैक हैंड पे है। इनके जो फ्रंट मैन है वो इसको खरीदेंगे। जिस तरह मैं आपको बताता हूं, हबीब बैंक में क्या हुआ था। मियां मनशा कौन है आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, पूरी कौम नहीं जानती कौन है मियां मनशा। मियां मनशा इनका फ्रंट मैन है, इनका कारोबारी बिजनेस पार्टनर है। आपने मियां मनशा को हबीब बैंक औने पौने दामों दे दिया और पीछे सारे के सारे ये खुद लोग थे। नहीं, बट दैट विल बी अ ब्लेटेंट एक्यूजेशन। इस्तेमाल होते हैं। अभी थोड़ा प्री मैच्योर होगा इस बारे में कहना कि जो है वो मे बी ही विल बी देयर टू आंसर अस इन फ्यूचर। हमारे साथ अभी अशफाक हसन साहब भी कर रहे हैं। डॉक्टर अशफाक हसन जो है मुल्क के मारूफ मईशत साहब, अगर ऐसी बात नहीं है, मैं आपके टीवी अब तक के जरिए, आपके प्रोग्राम के जरिए कहता हूं, रुपया पैसे के जरिए, अगर लूटमार करने का प्लान नहीं है, अपने चहेतों को नवाजने का प्लान नहीं है, तो आप ले इसको नेशनल असेंबली में, आप ले इसको सेनेट में, ओपन डिबेट करें कि क्या पॉलिसी है, क्या करना चाहते हैं, किन को देना चाहते हैं। क्यों आप छुप छुपा के सारा काम करना चाह रहे हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब को भी ज्वाइन करवाता हूं प्रोग्राम के अंदर, वो भी हमारे साथ कुछ ऐड करें वैल्यू इस डिस्कशन में। डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले तो वेलकम करता हूं शो में, और साथ ही साथ आपसे पूछता हूं कि ये PIA की निजकारी का जो मामला है, ये बड़ा जो है अब तेज़ी पकड़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हुकूमत जो है वो इलेक्शन से पहले PIA सही तरीके से प्राइवेटाइज करने में कामयाब हो जाएगी, क्या कहते हैं आप? अगर डॉक्टर अशफाक हसन साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही तो कोशिश करते हैं उनसे दोबारा से ये सवाल पूछें। लेकिन ये है कि शौकत बसरा साहब की जानिब दोबारा से जाता हूं। जनाब शौकत बसरा साहब, यहाँ सब एक फिक्रा कह दूं आपको। जी जी, आप कह दें। किसी तौर पे हम PIA की निजकारी नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर पूरी अपोजिशन को इकट्ठा करेंगे, जलसे जुलूस करने पड़े वो करेंगे। ये लूट जाते जाते ये कौम को टीका लगाना चाहते हैं। चलें, ये आपने बात कह दी, बड़ी सख्त बात कह दी। मैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब को अब दोबारा से शामिल करता हूं प्रोग्राम के अंदर। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, यहाँ पर मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि जनाब ये PIA की बड़ी स्विफ्टली प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो आपके ख्याल से क्या ये मुमकिन होगी बिफोर द इलेक्शंस, जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है, या ये फिर किसी स्लो प्रोसेस में चली जाएगी और उसी तरह जैसे पहले डिले में चल रही थी वैसे डिले होता रहेगा? ये देखिए, बात यह है कि जब भी कोई हुकूमत अपने फैग एंड में जिसके 50-60 दिन 70 दिन रहते हैं और उसमें जब इतनी तेजी से कोई काम कर रही होती है ना, तो ये इस बात का ये खुद ही एक प्रूफ है कि इसके पीछे हैंकी पैंकी हो रहा है। इस हुकूमत को इस वक्त इतने बड़े बड़े डिसीजन नहीं करने चाहिए थे। ये उस वक्त होते हैं कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं, फर्स्ट 100 डेज में आप अपना प्लान करते हैं, उसके बाद इस किस्म की चीजें आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो पूरा 5 साल तो सोते रहे, जब जाने में 50 बड़ा अग्रेसिवली अटेम्प्ट किया प्राइवेटाइज करने के लिए PIA को, बड़ा अग्रेसिवली अटेम्प्ट किया, आपको पता होगा। देखिए ना, ये क्यों, यही अग्रेसिव अटेम्प्ट पहले क्यों नहीं हुआ था? वो किया था, क्यों हो रहा है? पीपल डाइड यहाँ कराची एयरपोर्ट के ऊपर, दे ट्राइड, बट वो आपको पता होगा बड़े अनफॉर्चुनेट। देखिए, बात ये है, मैं आपको हकीकत बताऊं कि मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं नहीं समझता हूँ कि
हुकूमत को इस किस्म के कमर्शियल ट्रांजैक्शन में होने चाहिए, जैसे PIA वगैरह है। ठीक है, लेकिन हम PIA और ये पाकिस्तान स्टील, ये दो ऐसे इदारे हैं जिसको मेरा नहीं ख्याल है कि कोई हुकूमत अब प्राइवेटाइज कर सकती है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं PIA को ले लूं तो यहाँ पर यूनियन है, उसमें एयर लीग भी है, पीपुल्स यूनिटी भी है जी। एक PRC भी हुआ करती थी यूनियन, जिस जो जमात इस्लामी के एफिलिएट थे, कुछ MQM के लोग भी हैं। तो ये पॉलिटिकल बेसिस पे बहुत लोगों को यहाँ भरा गया है, जिसकी वजह से ये ओवर स्टाफ हुआ है ये इदारा। अब कोई हुकूमत अगर ये काम करना चाहती है तो आप देखें कि वो फिर जिसके लोगों को आप निकालेंगे, जिस पार्टी के, वो शोर मचाना शुरू कर देगा। अभी तो इमरान खान भी आगे PIA वालों को खिताब करके पीपुल्स पार्टी वाले कर रहे होते तो PMLN शोर मचा देती, क्योंकि उनके आदमी भी निकलते यहाँ से। अब अगर PMLN कर रही है तो पीपुल्स पार्टी और बाकी जो लोग हैं, पार्टी जिनके वहां पर लोग काम कर रहे हैं, वो शोर मचाएंगे। तो हुआ यह है कि हमने इन इदारों में सियासी बुनियाद पे इतनी ज्यादा भर्ती कर दी है। अगर आप स्टील मिल को देख रहे, वहां भी यही कैफियत है। वहां पर आपको ANP के वर्कर मिलेंगे, MQM के वर्कर मिलेंगे, पीपुल्स पार्टी के वर्कर मिलेंगे। वहां पर जो वहां काम तो वहां करते हैं, वहां तनख्वाह वहां से लेते हैं, काम वो पार्टी का कर रहे होते हैं। तो अब ये ऐसा ये है कि जिसको समझ में तो नहीं आता कि इसको कौन सी हुकूमत इसको प्राइवेटाइज कर सकती है। बहुत ही एसेंशियल बात आपने की है। इन फ्यूचर आल्सो आई वुड लाइक टू टॉक टू यू ऑन दिस। आपका बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अशफाक हसन साहब। यहाँ पर हम एक छुट्टी लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और खास तौर पे ये जो उन्होंने इश्यूज हाईलाइट किए, यही बात मैंने शौकत बसरा साहब के साथ की थी कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन हो चुकी है, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स आ चुकी है PIA के अंदर खास तौर पे, तो उसकी वजह से इसका प्राइवेटाइज होना मुश्किल हो जाता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, PIA की निजकारी के मुतालिक बात कर रहा हूँ। बड़ी मुज़क्का खेज़ बात है, लेकिन मैं अभी पढ़ रहा था कि एक एयरलाइन जो है वो बाकायदा फ़िज़िकल अपीयरेंस की बुनियाद के ऊपर अपने कैबिन क्रू को जो है सैक कर देती है, यानी नौकरी से निकाल देती है। मेरे ख्याल अगर इस फ़िज़िकल अपीयरेंस को बुनियाद बना लिया जाए तो मेरे ख्याल पूरे PIA का कैबिन क्रू जो है उसमें चंद ही लोग बच जाएंगे। खैर उसके बारे में तो मैं वक्तन फ़वक्तन बात करता रहता हूँ और काफ़ी तफरीहन बात करता हूँ, लेकिन अब मैं जनाब शौकत बसरा साहब की जानिब जाना चाहूँगा। शौकत बसरा साहब, जो बात आप कर रहे थे ठीक है, आपने बात की, सही है, शफाफियत से होना चाहिए, निजकारी जो है वो इस अंदाज में होनी चाहिए कि उसका फ़ायदा हो पाकिस्तान को और कोई बंदरबांट ना हो, मनपसंद लोगों को ना दिया जाए। लेकिन सच सच मुझे बताएं कि PIA के जो मौजूदा हालात हैं, जो कैबिन क्रू है, जो सर्विस की एक रेपुटेशन है, जो दुनिया जहाँ के अंदर PIA का एक इमेज बन गया है, क्या ये अच्छा है इस मुल्क के लिए? सच सच बताइएगा, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के। अली भाई आपकी बात से मैं 100% इत्फाक करता हूँ। ये जो PIA है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये हमारा नेशनल एसेट है। ये फ्लाई बाय PIA पूरी दुनिया के अंदर वी फील प्राइड। जब ये बड़ा इसका नाम होता था, अब जाहिर है मैं नहीं ये कहता कि कुछ गलतियां हम भी सी हुई होंगी, गलतियों से इंसान सीखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कौमी असासे बेचना शुरू कर देते हैं, आप अपने एयरपोर्ट गिरवी रख देते हैं, आप अपनी जो देखें ना स्टील मिल, ये जो बात अभी अशफाक हसन साहब कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। भाई हुकूमत नाम की तो चीज़ नहीं है, पूरी हुकूमत लूट मार की वजह से रियासत को यरगमाल बनाए बैठी है। अदालतों पे आप हमले कर रहे हैं, फौज पे आप हमले कर रहे हैं, आपके तमाम डाके और चोरियां पकड़ी जा रही हैं, और अभी भी आपको शर्म और हया नहीं है। जाते जाते दिल तो ये चाह रहा था कि आपके साथ गुफ्तगू जारी रहती और सच पूछें तो दिल भी मचल रहा था बहुत सारे सियासी सवाल आपसे पूछने के लिए, लेकिन क्या करूं, मेरे पास वक्त मुख्तसर होता है। आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से मदऊ करूंगा और कोशिश करूंगा कि बहुत सारे माशी मौज़ूआत जो, और ख़ास तौर पे वो जो माशमंदगी है जो कि हमें दिखाई नहीं देती, और सूबे पंजाब के भी जो हालात हैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा, जो माशी लेवल की गुफ्तगू होगी। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे हम इजाज़त चाहेंगे। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।